जैन। अब पढ़ेंगे संविधान। संविधान में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मौलिक अधिकार बहुत सारे, जैसे कि मान लो यूट्यूब पर मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं, बहुत सारे पढ़ रखे हैं, लेकिन हम मौलिक अधिकारों को, जैसे मान लो कोई अंक है, अंक को शब्द से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें हमारे स्थायी अवचेतन मन में हो जाएगा। कोई भी चीज़ है उसको ना आप ना चित्रात्मक रूप से लोगे तो वो आपको सबसे ज़्यादा याद रहेगा। जैसे कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कौन से भाग में? अब इसको रटना नहीं है, अपन को समझना है। म का मतलब होता है एम को लेटा दो तो क्या बन गया? 3। तो कौन से भाग में? भाग 3 में। और मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो आरंभ में संविधान का निर्माण हुआ था तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे। 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए थे। किसने दिए थे? संविधान के द्वारा दिए गए थे। संविधान पर लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति का मूल अधिकार हटाकर 31 से हटाकर उसको 300 क में रख दिया। अब इसको रखना है, कैसे समझना है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। अब इन दोनों को जोड़ो, 4 4 8, तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 31 का मतलब इकट्ठा, मतलब जो भी कोई ने भी संपत्ति को इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी संपत्ति को इकट्ठा कर लिया था, तो इकट्ठा संपत्ति को हटाना है। तो 31 को अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 31 को हटाकर 300 क में ले गए। किसमें ले गए? 300 क में। मतलब आप अब चित्र बनाओ, जैसे मान लो कोई चित्र, आप जैसे कोई भी सपना देखते हो ना कि संपत्ति को इकट्ठा किया था, 31 का मतलब इकट्ठा कर लिया, उस इकट्ठी संपत्ति को हटा दिया, क्योंकि सब उस टाइम पे सामंतवादी समस्या चली, जागीरदारी समस्या चलती थी। उसमें क्या हुआ था? अंग्रेजों ने जागीरदारी के टैक्स को कमाने के लिए जागीरदारी चला रखी थी, उसको सरकार के द्वारा चला रखा था, उस अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो सभी जमींदार ना बड़े बड़े हो गए, लगभग सबके पास जमीन थी। नॉर्मल किसानों के पास इस प्रकार कोई जमीन नहीं थी। तो अनुच्छेद 31 को 300 क में संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसको 300 क में रख दिया गया। अब देखना हमारे मूल अधिकार कितने? समता का अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक। और इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उन्नीस से लेकर 22 तक। ये मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अब आपको अनुच्छेद 12, अब अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12, अब 12 शब्द को आप कोई नाम दे दो, जैसे लारा दत्ता का नाम सुना होगा आपने, पार्टनर में वो एक लड़की, तो लारा दत्ता है ना, परिभाषा बोल रही है। जैसे आप कोई भी चित्र बनाओ उसका कि लारा दत्ता क्या बोल रही है, परिभाषा। तो 12 अनुच्छेद में क्या है? परिभाषा। 12 अनुच्छेद में परिभाषा। और अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 का मतलब चेहरा। अब मान लो आप किसी का, 13 का मतलब चेहरा होता है, इस शब्द को नाम बोलो, 13 का मतलब चेहरा। अगर चेहरा आपको किसका दिख रहा है? न्याय का। तो न्याय किसका पकड़ ही रहेगा? मूल अधिकार का। न्याय अब अनुच्छेद 14 के बारे में पढ़ेंगे। 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। 14, अब आप 14 मतलब 14 को दे दो कोई अंक है 14, उसको दे दो नाम पौधा। अब देखना हो, जैसे कि समानता का अधिकार में पढ़ते हैं हम, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 का मतलब पौधा। पौधा है ना सब। अब मान लो कोई भी सरकार योजना चलाएगी तो पौधे को समान बांटेगी, तो
समान बांटेगी तो विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण आएगा इसके अंदर। विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण। अब अनुच्छेद कौन सा? 15। अनुच्छेद 15 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 15 का मतलब हो गया चंद्रा। मान लो एक व्यक्ति था चंद्रा, उस व्यक्ति को धर्म, जन्म, जाति, धर्म, लिंग के अनुसार उससे भेदभाव किया जाता था। पर लेकिन अनुच्छेद 15 आ गया तो उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म, जाति, लिंग, स्थान आदि। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 16 मतलब ओला गिरेंगे तो लोक नियोजन के अवसर करेंगे। अब कोई भी ओला गिर रहे हैं, जैसे कि मान लो बर्फ का ओला गिरा तो उसका मान लो कहाँ भी गिरेगा तो उसका नियोजन करेंगे। तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन। अब अनुच्छेद 17 के बारे में पढ़ेंगे। और 17 मतलब खतरा होता है। 17 जो अंक है इसको समझो, इस अंक को हमने खतरा दिया है ना। तो मान लो अगर कोई के भी हाथ लगाएंगे तो पहले खतरा था, कोई के हाथ लगाता था तो वो है ना लड़ने लग जाता था। अब कोई ऐसा कहेगा तो अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत हो गया। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अब देखो अनुच्छेद 18 के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 का मतलब खटारा। मान लो एक गाड़ी जा रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है? खटारा गाड़ी जा रही है। उसमें क्या उपाधियां लिख रही है। जैसे मान लो आपने कोई सी गाड़ी देखी होगी, जैसे मान लो कलेक्टर की जा रही है तो उसमें कलेक्टर लिख रहा है, मंत्री की जा रही है तो मंत्री लिख रहा है, पहले जाती थी महाराजा तो महाराजा लिखती थी। तो मतलब उपाधियों का अंत। अब कोई भी ना गाड़ी पे कुछ भी नहीं लगा सकता, तो मतलब उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। समता का अधिकार हमारे यहाँ पर समाप्त हुआ। अनुच्छेद 14 मतलब विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण। अब 14 मतलब पौधा, 14 मतलब पौधे को समान रूप से देना है और समान रूप से संरक्षण करना है। 15 मतलब चंद्रा है ना। चंद्रा के लिए आप जाति, जन्म, जाति, लिंग, स्थान के अनुसार भेदभाव नहीं कर सकते हो। 16 मतलब लोक नियोजन का अवसर। लोक नियोजन के अवसर मतलब ओला गिरेंगे ना तो लोक नियोजन के अवसर उपलब्ध करवाने पड़ेंगे आपको। 17 मतलब अस्पृश्यता का अंत। अब कोई अस्पृश्यता का अंत है, कोई नहीं कहेगा कि मेरे को स्पष्ट नहीं कर सकता। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत कौन से थे? अनुच्छेद 17 से। 18 मतलब खटारा शब्द 18 को समझोगे आप। खटारा मतलब उपाधियों का अंत हो गया। जैसे मान लो कोई गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी में उसमें पहले दिख रहा था महाराजा वो वगैरह, तो उपाधियों का अंत हो गया। बस सेना और शिक्षा को छोड़कर कोई भी उपाधियां ग्रहण करेगा विदेश से तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से लेकर 22 तक। आपको स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से लेकर 22 तक, जैसे कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। अब देखना आपको 19 मतलब चुन्नी मान लो पहले के जमाने में पर्दा प्रथा चलती थी, तो एक लेडीज पर्दा को लेकर भी अभिव्यक्ति नहीं कर पाती थी, तो वो कहाँ चल गई कि न्यायालय चल गई। मतलब वो है ना चुन्नी, 19 का मतलब चुन्नी को उठा के अपनी अभिव्यक्ति करना चाहती है, तो वह अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। का मतलब शीश मतलब एक क्या हुआ, एक अपराधी को पकड़ लिया जबकि उसका कोई दोष नहीं था, तो वो कह रहा कि मेरा शीश ले दो पर मेरा कोई दोष नहीं है, तो दोष सिद्धि की स्वतंत्रता।
और 21 मतलब आपने ताश खेली होगी, ताश के अंदर पत्ता था इक्का, तो इक्के की दी तो आपने ना शरीर में दी, तो क्या निकल गया प्राण, तो प्राण दी 21 था। अब एक बाई थी, तो वो बाई क्या करती थी, गिरफ्तारियों से संरक्षण करती थी। बाई जैसे मान लो अपने घर में काम वाली बाई आती है, तो वो है ना किसी की भी गिरफ्तारी होती ना, उसको वो उसका क्या करती थी, संरक्षण करती थी, गिरफ्तारियों से संरक्षण। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।